Hi student, this is a Prachi Miss and today we will start subject EVS Science lesson number 11, our need for air. So let's see what is given in this lesson. Okay, everyone listen carefully. A riddle to solve. There's something there, it is to be found, up and down and all around. You can't touch it, you can't see it, but sure as sure you can नेम इट. ओके, सो उन्होंने एक रेडल दिया है एंड इससे हमें ये पता चलता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं. सो व्हाट दे गिवन अस, देयर समथिंग देयर, इट इज़ टू बी फाउंड, अप एंड डाउन ऑल अराउंड. जो ऊपर है नीचे है हमारे ऑल अराउंड है. यू कैन नॉट टच बट यू कैन नॉट टच इट एंड यू कैन नॉट सी इट. आप उसको टच भी नहीं कर सकते और उसको देख भी नहीं सकते. बट श्योर एज श्योर यू कैन नेम इट, बट श्योरली यू कैन गिव नेम इट. आप उसको नाम तो बोल सकते हो. सो वॉट इज़ इट? इट इज़ एन एयर. वो क्या है? एयर है, क्योंकि हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं ना. उसको टच नहीं कर सकते. वो ऊपर है नीचे, जैसे हम लोग राउंड लगाएंगे वो हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो हमारे आजू बाजू से जा रहा है, बट हम लोग उसे देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते. बट इट इज़ एन एयर. ओके, वो क्या होता है? एयर होता है. अभी उन्होंने दिया है ब्लो अ बलून, व्हाट डिड यू फिल इनटू इट. कि जब भी हम लोग जो बलून है वो गुब्बारा फुलाएंगे तो हम उसमें क्या भरते हैं? हम उसमें मुंह से हवा, एयर भरते हैं, बराबर. तो जब भी हम लोग एयर उसमें भरते हैं तभी वो गुब्बारा फूलता है, बराबर. ओके, सो व्हाट दे गिव नेक्स्ट, देयर इज ए एयर ऑल अराउंड अस. Though we can feel it, we cannot see it. Air does not have a color, smell or taste. Now they give a what is a air. Air is a all around us. There is a air all around us. Air जो हवा है हमारे सब जगह पे है. Though वी कैन फील इट, हम उसको फील कर सकते हैं, बट वी कैनॉट सी इट. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वी कैनॉट सी इट. एयर डज नॉट हैव एनी कलर, स्मेल और टेस्ट. जैसे वाटर को भी कलर नहीं था, स्मेल नहीं था, टेस्ट नहीं था, वैसे ही जो एयर है इसे भी कलर नहीं है, स्मेल नहीं है एंड टेस्ट भी नहीं है. ओके, सो न्यू टर्म. सो हियर दे गिव यू 3 न्यू टर्म. सो स्टूडेंट्स, ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट मैं अभी आपको बताऊंगी तो आपको इजीली समझ में आएगा. ओके, इनहेलेशन क्या है वर्ड? INHALATION. इनहेलेशन मीन्स वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, दैट इज इनहेलेशन. इनहेलेशन मीन्स सांस लेना. जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं? ऐसे हम लोग जब भी करते हैं तभी सांस लेते हैं, बराबर. नाक से हम लोग सांस लेते हैं तो तभी हमें फील भी होता है, बराबर. सो वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज. जो हवा है बाहर की वो हम लोग ब्रीदिंग से नोज में लेते हैं, दैट इज इनहेलेशन. उसे क्या बोला जाता है? सांस लेना इनहेलेशन बोलते हैं. ओके, then exhalation, EXHALATION. exhalation means we breathe out air through the nose, that is exhalation. मतलब हम जो हवा है वो बाहर छोड़ते हैं अपने नाक से, उसे क्या बोला जाता है? एक्सेलेशन. इनहेलेशन, एक्सेलेशन. ओके, सांस लेना, सांस छोड़ना. जैसे सांस कैसे लेते हैं? मैंने बोला, मैंने सांस लिया. नाउ मैंने क्या किया? सांस छोड़ा. ओके, सो इनहेलेशन अप, सांस लेना. एक्सहेलेशन, सांस डाउन, वो सांस हम लोग छोड़ते हैं. ओके, देन रेस्पिरेशन. ओके, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर टुगेदर कॉल्ड ब्रीदिंग. जो इनहेलेशन है सांस लेना एंड एक्सहेलेशन सांस छोड़ना, इसे क्या बोला जाता है? हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ब्रीदिंग, बराबर. ब्रीदिंग हम लोग BREATHING, ब्रीदिंग. उसे क्या वर्ड बोला जाता है? ब्रीदिंग. वी ब्रीथ कंटिन्यूसली, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. हम लोग जो ब्रीदिंग है हमारी वो कंटिन्यूसली चालू रहती है, बराबर. अगर आप अपने नोज़ पे ध्यान नहीं भी दोगे तभी भी आपका ब्रीदिंग चालू ही रहता है. वो कभी जब भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा भागते हैं, देखो अगर हम लोग बहुत सारा रनिंग किया हमने तो तभी हमारी सांस फूल जाती है, तो तभी हम मतलब ज़्यादा ज़ोर से सांस लेते, बराबर.
तो तभी हमें महसूस होता है कि अरे हाँ, मैं ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हूँ, बराबर। लेकिन जैसे आप नॉर्मल हो जाते हो, आपकी जो सांस लेने की प्रोसेस है वो भी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन आपका जो ब्रीदिंग है इट कंटिन्यूअसली वर्किंग, वो चालू ही रहता है, वो अपना काम जो है वो चालू ही रखता है, नो सांस लेना सांस छोड़ने का काम। ओके, सो everyone understand this inhalation and exhalation. So student, it is a important. Okay, then next is, कैन यू टेल, अभी वो पूछ रहे हैं, व्हेन अ मैन इज स्लीपिंग क्वाइटली वाई डू वी सी हिज चेस्ट गोइंग अप एंड डाउन। सो वॉट दे आस्क अस कि जैसे ही जब भी एक आदमी सो रहा है या फिर कोई भी पर्सन लो, ही इज स्लीपिंग, बट व्हेन वी सी हर चेस्ट, उसके जो भी छाती में हम लोग देखते हैं तो तभी उसका जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन होता है। अभी बच्चों, आप अपने जो चेस्ट है वहाँ पे हाथ रखो, सब लोग रखा सबने? ओके, तो अभी आप सांस लो थोड़ा। ओके, ऐसे 2 टाइम करो सांस, जैसे मैंने अभी लिया सांस और सांस छोड़ा। तो देखो आपकी भी जो चेस्ट है वो भी ऊपर आती है, जैसे हम लोग इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, देन एक्सहेलेशन, सांस छोड़ते हैं, अंदर गया हमारा चेस्ट। ओके, सो जैसे ही हम लोग जब भी सोते हैं तो तभी ज़्यादातर दिखता है कि हाँ, ये उनका चेस्ट अप डाउन हो रहा है। सो द रीज़न इज़ द पर्सन इज़ ब्रीदिंग, दैट्स वाई हिज चेस्ट इज़ गोइंग अप एंड डाउन। वो पर्सन ब्रीदिंग करता है, इसी के वजह से उसका चेस्ट जो है अप एंड डाउन होता है। ओके, द नेक्स्ट, वाई डू वी ब्रीथ, हम लोग ब्रीथ क्यों करते हैं, हम लोग सांस लेना छोड़ना ये काम क्यों करते हैं। ओके, सो लेट्स सी, we need our body to function properly, we need air for that purpose. When we breathe in, we take air into our body, air makes us feel fresh and lively. ओके, सो उन्होंने क्या बोला है कि हम लोग ब्रीथ क्यों करते हैं, बिकॉज आवर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, हमारी जो बॉडी है उसके फंक्शन प्रॉपरली चले, इसके लिए हमें ब्रीदिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, वी नीड एयर फॉर दैट पर्पज़, उसी के लिए हमें एयर की ज़रूरत है, एयर मतलब हवा। ओके, सो it is necessary for our body to get the vigor we need to work properly. Okay, so अभी वेगर मीन्स ताकत, वेगर का मतलब VIGOUR, वेगर मीन्स ताकत। हमारी जो बॉडी है उसे प्रॉपरली वेगर होने के लिए हमें सांस लेना बहुत ही ज़रूरी है। लाइक अस ऑल अदर लिविंग थिंग ऑल्सो नीड एयर, इफ़ वी लुक केयरफुली वी कैन सी अ डॉग चेस्ट ऑल्सो गोइंग अप एंड डाउन, इट टेल्स अस दैट एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ। अभी देखो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला है कि सिर्फ हम पर्सन ही नहीं ब्रीदिंग करते हैं, जो हमारे एनिमल्स है, एवरी लिविंग थिंग्स दे ब्रीथ, वो हर जो भी लिविंग थिंग है, मतलब जो भी ये जो वर्ड है उसमें जीता है, जो लिविंग थिंग है, जीता जागता इंसान है या फिर एनिमल है, तो वो सभी ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि जीने के लिए ब्रीदिंग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इट्स इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, वी ब्रीथ। ओके, सो इसीलिए हम लोग जब भी डॉगी को भी देखेंगे या फिर कैट को देखेंगे, जैसे वो सोते हैं या फिर बैठते हैं, सो उनका जो भी चेस्ट रहता है वो अप एंड डाउन होते ही रहता है। ओके, देन नेक्स्ट, do you know fish live in water? It makes one wonder how they get the air to breathe, but fish are able to use the air that is dissolved in water. Now देखो उन्होंने, it is most important student, fish also breathe because they breathe with the help of the air dissolve in water। जो एयर है वाटर में डिज़ोल्व होती है, उससे वो जो फिश है उनको ब्रीदिंग के लिए आसानी होती है। ओके, सो ये नेचर है हमारा, इसने हर एक जो चीज़ें हैं, उसने जो भी लिविंग थिंग्स बनाए हैं, हर एक के लिए अपने अपने तरीके से वो ब्रीथ भी कर सकता है, उनको खाना भी अवेलेबल होता है। सो इतना सब हमारे नेचर ने हमको दिया है। देखो अभी ये फ़िश तो देखो, अभी ये तो हवा कहाँ पे रहती है बताओ मुझे, एयर कहाँ पे रहता है हमारे आजू बाजू, मतलब खुले में एयर रहता है, बट एयर पानी में भी रहता है। सो पानी में किस लिए रहता है, जो भी फिश रहते हैं दे ऑल्सो ब्रीथ, सो फॉर देयर दैट पर्पज़ दे फिश
फिश ब्रीदिंग विद द हेल्प ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर, ओके। उससे जो भी एयर वो वाटर में रहते हैं उससे वो ब्रीदिंग कर सकते हैं, ओके। सो सम पीपल के फिश इन अ ग्लास फिश टैंक, इट इज़ कॉल्ड एन एक्वेरियम। जैसे बहुत सारे लोगों के घर में, आप में से भी किसी के घर में एक्वेरियम होगा, फिश टैंक होगा। इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, वो जो फिश टैंक है उसमें वाटर रहता है, ओके। द फिश इन द एक्वेरियम यूज द एयर डिजॉल्व इन द वाटर फॉर ब्रीदिंग। तो वो एक्वेरियम में कैसे मतलब सांस कैसे ले पाते हैं? एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ एयर डिजॉल्व इन द वाटर वी कैन गेट रिड्यूस्ड। इफ़ ऑल द एयर वॉज यूज अप द फिश वुड डाई। अगर जो एक्वेरियम रहता है उसमें जो भी एयर रहते हैं, जैसे हम लोग जब भी पानी डालते हैं तो उसमें एयर डिज़ोल्व होती है, बट वो फिश कितने टाइम लेंगे वो एयर, बराबर ना। एक बार तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो फिश टैंक है ना, वो पैक रहता है, बराबर, एक्वेरियम। तो बाद में तो उसमें एयर कहाँ से आएगा? सो therefore more air is continuously added to the water in the aquarium. That is why we use air bubbles rising up through the water in such a fish tank. So देखो अभी बच्चों, यहाँ पे एक मशीन रहता है, उसे क्या बोला जाता है? एयर बबल्स राइजिंग अप। वो जो मशीन रहता है उसके हेल्प से जो बबल्स है वो देखो आपको दिखते दिखते रहेंगे, यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहे हैं। अगर आपने फिश टैंक देखा होगा तो बबल्स हमें दिखते एक तरफ से जाते हैं ऊपर ऊपर। सो वो एक मशीन रहता है कि उससे जो एयर है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए और वो जो फिश है वाटर में वो ज़िंदा रह सके, वो सांस ले, मतलब वो सांस ले सके और ज़िंदा रह सके। इसीलिए वो जो फिश टैंक रहता है उसमें वो मशीन लगाया जाता है, उससे कि हेल्प किस में हो? एयर बबल्स राइजिंग अप में हेल्प हो, ओके। सो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ओके। देन नेक्स्ट दे गिव वन प्रैक्टिकल। सो व्हाट दे गिव यू, आई टेल यू इन शॉर्ट। हमें एक पेपर लेना है, उसका एक सर्कल बनाना है। टेक अ ग्लास मोर देन अ हाफ फुल ऑफ क्लीन वाटर लेना है। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ए न्यूज़ पेपर शीट, रोल इट एंड मेक अ स्ट्रॉ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें एक रोल लेना है, पेपर शीट लेके उसका रोल करना है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। डीप वन एंड द स्ट्रॉ इनटू द वाटर, और वो जो आपका स्ट्रॉ रहेगा वो आपको वाटर में डालना है थ्रू द वाटर एंड बिलो इनटू इट विथ योर माउथ। और जो एक है वो देखो यहाँ पे, वो जो बच्चे ने कैसे एक साइड अपने माउथ में लिया है और दूसरा साइड पानी में डाला है, ओके। वाई डू यू सी, आप अभी क्या देख सकते हो? बबल्स राइज अप इन द वाटर। आप जब भी वो मुंह में डालोगे, जो स्ट्रॉ है, मतलब जो आपने स्ट्रॉ बनाया है न्यूज़पेपर शीट का, जैसे ही मुंह में जाता है और आप हवा छोड़ोगे तो वो उसमें आपको बबल्स दिखेंगे। व्हाट डज दिस टेल अस, ये क्या अभी हमें समझाता है? यू ब्लो एयर इनटू द वाटर, दिस एयर रोल्स अप एंड एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल। जो एयर आपके मुंह से वाटर में जाता है उसका ट्रांसलेशन बबल्स में हो जाता है, ओके। सो जो एयर है वो आपको कैसे इसमें दिखेगी? वो वाटर में बबल्स करते हुए दिखाई देगी। सो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल। एक आपको क्या एयर है, एयर हवा क्या होता है ये समझने के लिए ये प्रैक्टिकल है। आप ये एक बार ट्राई भी कर सकते हो। इट इज़ सिंपल। इसके लिए सिर्फ आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड 1 न्यूज़पेपर रोल शीट यही चाहिए, ओके। So students, everyone understand this lesson very well. So what we learn here, so this is the important points. So first, there is air everywhere, हर जगह पे एयर है। वी कैनॉट सी इट विथ अवर आइज़, हम लोग उसे आइज से नहीं देख सकते। एयर डज नॉट हैव कलर, स्मेल और टेस्ट, एयर को कोई भी कलर नहीं है, स्मेल नहीं है और टेस्ट भी नहीं है। दैन फोर्थ, लिविंग थिंग नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन। जो भी जीते जागते इंसान है, लिविंग थिंग्स, दे ऑल वांट रेस्पिरेशन, मीन्स ब्रीदिंग की उनको बहुत सारी ज़रूरत रहती है। और ब्रीदिंग कैसे बनती है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस लेना सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। एंड जो ब्रीदिंग कंटिन्यूसली चालू रहती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्पिरेशन बोलते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से समझ में आया? एंड देन दे गिव द लास्ट, ऑलवेज रिमेंबर एवरी डे वन मस्ट स्पेंड सम टाइम प्लेइंग इन एन ओपन प्ले ग्राउंड टू गेट अ फ्रेश एयर। सो बच्चों, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने दिया है कि पूरे दिन में आप थोड़ा टाइम बाहर खेलना है आपको, क्योंकि प्लेग्राउंड में खेलो, क्योंकि उससे क्या होता है, आप थकते हो और आप
बहुत सारी हवा तभी अपने अंदर जाती है, तो जो फ्रेश एयर रहती है बाहर, तो वो आप अच्छे से ले सकते हो। अभी मुझे पता है आप अभी तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा तो अपने घर के भी बाहर खड़े होंगे तो भी चलेगा, तो वहाँ पे भी आपको फ्रेश एयर मिलेगा। ओके, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, सो स्टूडेंट, यू हैव टू रीड दिस लेसन 1 time. ओके, थैंक यू।